हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन की जो इनइक्वालिटीज होती हैं उससे कैसे डील करना है। और हम लोगों ने कुछ मेथड भी पढ़े थे, लाइक मेथड ऑफ इंटरवल्स हो गया अपना। और अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसको दिखाना है कि ये किस डोमेन में ये फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन नेगेटिव है। तो आई थिंक अब आप दिखा सकते हो अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। तो इस सेक्शन को आगे ले जाते हुए हम लोग अब डील करते हैं कुछ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शंस के साथ। ठीक है। तो अब मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में कुछ फंक्शन गिवन है, और वहां पर कुछ कंडीशन दे रखी है इनइक्वालिटी के साथ में कि इस फंक्शन, ये फंक्शन आपका कहाँ डिफाइन होगा। ठीक है। तो वो हमें अब चेक करना है। तो देखते हैं। सभी को ये पता है कि जो स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, तो जो ये एफ ऑफ एक्स पे कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बस खाली हम लोग इस सीरीज में या फिर इस लेक्चर में हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे, एंड इसके बिहाफ पर हम लोग जो लास्ट लेक्चर है उसको यूज करके इनइक्वालिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है। मतलब जो अपने पास डोमेन है उसको फाइंड करेंगे कि कब ये फंक्शन और कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन के बिहाफ पर समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि कुछ और चीज़ बेटर है। ठीक है। तो अपने को ये सॉल्व करना है। सॉल्व एक्स इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है। हमें वो सभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें वो सभी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सही दिखाए। ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, एंड देन उसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बट उससे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे पास एक कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है। और आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन, जो ये फंक्शन दे रखा है, वो कभी भी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो क्या हम लोग इस कंडीशन के बिहाफ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव? तो देखो, इस केस में हम क्या बोल रहे हैं यहां से, अगर आप इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करोगे तो बताइए हमारे पास पहली कंडीशन आएगी, आ गई यहाँ पर कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डोमेन का एक पार्ट मिल चुका है कि जो भी x की वैल्यूज होंगी यहाँ पर इस केस में, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी, वो क्या होंगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब वही अपना जो हमने क्लास सिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक, क्लास सिक्स सेवन्थ में। अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो सिंपल सी बात है कि आप बोथ साइड क्या कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, स्क्वायर रूट करने से पहले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन पढ़ी है उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एक वन माइनस एक्स फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर। इसको क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि x जो है अपने पास, वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू वन। अब देखो, यहां पे हमें एक बाउंडेड इंटरवल मिल गया है जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, बट वन से छोटी या उसके इक्वल होगी। ठीक है। तो अब जो भी यहां पर हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, उसका हमें बाउंडेड मिल गया है, बाउंड मिल गया कि हमें जीरो और वन के बीच में वैल्यू लाई करेगी उसकी। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम लोग इस इनइक्वालिटी का यूज करते हैं आगे। बोथ साइड स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास क्या गया? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन माइनस एक्स। इसको हमने इधर लेके आए, माइनस वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। इसको हमने थोड़े से अच्छे वे में लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो पी क्यू फॉर्मूला। ठीक है। और जब आप पी क्यू फॉर्मूला यूज करोगे इस केस में, तो आपके पास जो रूट्स निकल के आएंगे
वो कुछ ऐसे निकल के आएंगे। x माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, x प्लस माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये x माइनस ए है और ये x माइनस बी है, तो a की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 एंड b की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। एंड हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा। अब ऑब्वियसली जो a है वो क्या है, लेस देन b है। यस, ठीक है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होगा a, ये होगा b, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, वन एंड वन। ठीक है, मतलब अपने पास ऑड पावर है और पॉजिटिव इंटरवल ढूंढना है। तो देखो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से a आ गया, यस और नो। ठीक है, यूनियन b से इन्फिनिटी। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो अपने पास a है वो नेगेटिव है कि नहीं है, यस और नो। तो मतलब अपने पास जो ये वाला इंटरवल है वो पूरा पूरा नेगेटिव साइड में गया कि नहीं गया। हाँ जी, मतलब अपने पास हम ये बोल रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अपने पास ये इंटरवल आ गया। बट याद करिए कि हम लोगों ने इससे पहले इंटरवल का हमने यहाँ पे बाउंड निकाला था। वो क्या बोला था कि x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा एंड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। मतलब हमारे पास जो भी x की वैल्यू होगी वो इस बाउंड के अंदर ही होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपने पास ये वाला तो इंटरवल हो गया डिस्कार्ड भाई यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है। अब भी अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इज दैट क्लियर। बट हमको इन्फिनिटी तक जाना ही नहीं है। ठीक है, हमको कहां तक रहना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम इज वन। तो अपने पास हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि जो x होगा वो अपने पास क्या होगा, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 टिल 1। तो ये होगा इसका आंसर, किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, इज इट क्लियर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, कंडीशंस निकाली कि x क्या होगा, उसका कुछ बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बाउंड मिल रहा है तो उसको लिख लिख के साइड में रख लो। ठीक है, एंड देन जब आप पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे देन उस बाउंड को फिर आपको यूज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चीजों को अरेंज करनी है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इस स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 2। भाई मान लीजिए अपने पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक है, फाइंड द डोमेन। तो अभी आपको डोमेन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बट इस बट अभी हम लोग समझते हैं कि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब क्या है कि वो एक्स की वैल्यू जो इस फंक्शन को डिफाइन कर सके। ठीक है, हमें उन सभी एक्स को एक सेट में रखना है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर सके। इन शॉर्ट अपने पास ये वाला जो पोर्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाना है। हमें वो सभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो बस ठीक है, अपने पास इनइक्वालिटी यहाँ पर आ गई। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज किया, उसको हम लोग उधर उस साइड में ले गए, तो अपने पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वन होगा। भाई जब वन इधर आएगा, सॉरी जब ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो अपने पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। अब कर दीजिए भाई यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर,
सो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा और सही से देखें, 1 और 1 कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगी इनइक्वालिटी अपने पास चेंज, तो आ गया अपने पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर भी कर दीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और आप चाहो तो इसको यहाँ पर अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस फॉर्म में बनाने के लिए सिंपली अगर ये आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमने भाई यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया, हमने उस फॉर्म में बना लिया यहाँ पे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये रहा -1 और ये रहा 1, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 वाला। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है तो मतलब आपको बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, हमें वो सभी यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन अपने पास क्या हो गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन हो गया ये। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास स्क्वायर रूट के ऊपर। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए भी एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो ट्राई करना है वो है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसका आपका डोमेन निकालना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, वो है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने पास नेक्स्ट टाइप के मेथड की तरफ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, या सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, सब लोग एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है। ठीक है, एंड देन फिर हमें उसमें इनइक्वालिटी लगा देते हैं कि ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और हमें पता करना होता है कि वो किस वैल्यू के लिए, किस एक्स की वैल्यू के लिए वो इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम। ठीक है, साइन स्कीम ऑफ, मान लीजिए अपने पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, जहां पर एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से गिवन है, f1 ऑफ एक्स टाइम्स f2 ऑफ एक्स टाइम्स f3 ऑफ एक्स टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, एफ एन एक्स, तो अपने पास n नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए हैं। तो करना क्या है आपको यहाँ पर, आपको सबसे पहले इन सभी फंक्शंस को इक्वेट करना है जीरो के। ठीक है, f2 of x is equals to 0 and so on fn x is equals to 0। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको इन सभी फंक्शंस को इक्वेट करना है जीरो के, एंड देन फिर आपको यहां से इन सभी के रूट्स निकाल लेने हैं, और रूट्स निकालने के बाद आपको वही काम करना है, रूट्स को नंबर लाइन पर लिख लेना है, और आपको सेम रूल फॉलो करना है जो आप लास्ट प्रॉब्लम में करके आ चुके हो। ठीक है, वही अपना मतलब वेवी कर्व मेथड, या फिर कह लो कि इंटरवल्स, सॉरी मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर होगा।
ओके, तो क्वेश्चन अपने पास है कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, मान लीजिए ये x-1 टाइम्स, और दूसरा जो फंक्शन अपने पास है वो है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x+1 टाइम्स cos x। ठीक है, और हमें वो सभी x की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और यहां पर मेरे पास ऑलरेडी x को बाउंड कर दिया है किसके बीच में, -π से +π के बीच में। मतलब हमें -π से +π के बीच में जितनी भी x की वैल्यूज है हमें वो निकालनी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इज दैट क्लियर? बताइए। अगर ये बातें सब क्लियर हो चुकी हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब एक चीज देखो ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको वो फंक्शंस को बाहर निकाल देना है नंबर लाइन से जो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब अपने को ये फंक्शन पॉजिटिव निकालना है, तो देखो ध्यान से, ये तो अपने पास कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए अपने पास ये नेगेटिव आंसर नहीं देगा, यस और नो। तो ये तो हमेशा अपने पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इज दैट क्लियर? अब नेगेटिव हो कौन सकता है, नेगेटिव अपने पास ये हो सकता है इधर। ठीक है, बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं है? नेगेटिव अपने पास ये हो सकता है, नेगेटिव अपने पास ये हो सकता है इधर cos x फंक्शन। ठीक है, आपको पता है कि cos x जो है, अगर आप -π से +π के बीच में देखो तो अपने पास ये फंक्शन कुछ ऐसे होता है, तो -π से +π के बीच में अपने पास ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक, चलो ये हो गया, -π ये रहा, +π अपने पास ये होगा। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले निकालना है कि cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है -π से +π के बीच में। बताइए, किसी को आइडिया कुछ? हाँ जी, cos x कहाँ कहाँ पर जीरो होता है -π से +π के बीच में। चलो निकालते हैं। आई थिंक सबको ग्राफ आता होगा cos x का, तो उससे तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने को जीरोस फाइंड करने हैं ना दोनों फंक्शंस के। ये तो पता है अपने को, ये अपने पास x इजिकल्स टू 1 पर 0 ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, cos x का नहीं पता अपने को। भाई cos 0 क्या होता है अपने पास, cos 0 1 होता है। ठीक, cos π/2 अपने पास क्या होता है, cos π/2 0 हो जाएगा। cos π कितना होगा अपने पास, cos π अपने पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, cos -π/2 कितना होगा अपने पास, 0 हो जाएगा, एंड cos -π कितना होगा अपने पास, वो क्या होगा, -1। ठीक, तो ये रहा -π और ये रहा पाई। अब एक चीज देखो ध्यान से कि cos x 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, बताइए, cos π/2 पर और cos -π/2 पर, यस और नो? तो अपने पास यहां पर वैल्यूज आएंगे x इजिकल्स टू -π/2 और +π/2। अब देखो हमने इसी डोमेन में क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर x को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है यहाँ पर कि x को -π से +π के बीच में ही चूज करना है। ठीक, अब एक चीज देखो ध्यान से, x अपने पास 3 पॉइंट है, 1 -π/2 एंड +π/2। ठीक, तो 1 अपने पास क्या होगा, π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो ये रहा 1, मान लीजिए ये रहा π/2 और ये रहा -π/2। ठीक, अब आप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इसको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये वर्क करेगा, बताइए फटाफट सभी लोग। हाँ जी, क्या ये वर्क करेगा, यस और नो? सोच के बताइए सब लोग जल्दी से, क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? हम्म, समझ गया ना सब लोग? तो यहाँ पर आपके पास एक और पॉइंट्स के बने, यहाँ पे -π प्लस पाई, इसको भी देखना है आपको,
कि आपके पास डोमेन में यहाँ पर भी गिवन है चीज, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको इन सभी पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पर लिखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो करना क्या है आपको, सिंपली वही जो मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं उन रूल को फॉलो करना है। आपके पास माइनस पाई प्लस पाई भी है और आपके पास ये 3 पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे लिखना है। एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो आपके पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक, इज दैट क्लियर? हाँ जी, अगर बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ जाए भी। चलिए, तो ये रहा आपके पास मान लीजिए प्लस पाई और ये रहा आगे माइनस पाई। ठीक, तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव वाला पार्ट निकालना है तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 हो गया, 1 से पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका फंक्शन। ठीक है, फाइनली हम लोग फंक्शन की तरफ आ चुके हैं और फंक्शन को समझते हैं। पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बेस पे या फिर लास्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर, और वो आई थिंक आप लोग कर सकते हो। तो आपके लिए एज एन होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको बताना है कि x ई की पावर x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 टू द पावर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये फंक्शन कब होगा, तो आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना आपको, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सभी लोग को। इज इट क्लियर? चलो, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं फंक्शन। फाइनली फंक्शन पे आ चुके हैं। फंक्शन, ठीक। अब देखो यार, फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है दो सेट के बीच में, फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक, फंक्शन को समझने से पहले हम लोग एक स्टोरी समझते हैं कि बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास एक जूसर मशीन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये मान लीजिए आपके पास एप्पल है, ये आपके पास बनाना है, ये आपके पास ऑरेंज है और ये आपके पास लीची है। ठीक है, अब देखो फंक्शन बोलता क्या है कि आपने यहां से एक इनपुट लिया, फंक्शन में डाला, मतलब मशीन में डाला, और उसका आउटपुट निकल गया। इज इट क्लियर? हाँ जी, तो वही तो अपने पास रूल है ना, एक टाइप की मशीन ही तो ही है अपने पास कि हम लोग उसमें इनपुट डाल रहे हैं और अपने पास वो कुछ आउटपुट दे रहा है। तो जब आप इसमें इस मशीन में जब आप एप्पल डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एप्पल जूस मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑरेंज डालोगे तो आपके पास ऑरेंज जूस मिल जाएगा, लीची डालोगे तो फिर लीची जूस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, भाई मान लो कि आप एप्पल डाल रहे हो और मिल रहा है आपको लीची जूस, भाई तो डिफाइंड नहीं है ना अपने पास। भाई जब एप्पल डाला है तो एप्पल जूस ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है वो समझते हैं इसको पहले। ठीक है, तो फंक्शन मैंने क्या बोला कि यहां पर मैंने ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है वो एक रूल है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is a rule is a rule that assigns to each element
to each element of A, one and only one and only one element of set B। अब देखो इसमें समझने में लाइन कौन सी है, वो है ये कि हर एक एलिमेंट ए का हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं एक एलिमेंट सेट बी का। ठीक है, मतलब अपने पास जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के, उन सबको हम मैप करा रहे हैं, ठीक है, सेट बी में पर्टिकुलर एलिमेंट पर, और सिर्फ हम लोग एक एलिमेंट को एक बार ही मैप करा रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसको मैथमेटिकली अगर हमें लिखना है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी वेयर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पर x अपने पास कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, एंड जो एलिमेंट अपने पास मिल रहा होगा वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा सेट बी से। एंड जो ये y जो होगा ना, जो ये y जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ x। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इमेज ऑफ x अंडर दिस फंक्शन। हाँ जी, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग कुछ अब डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फंक्शन काम करता है। ठीक, मान लीजिए अपने पास ओके, तो भाई मेरे पास सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया एफ। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे पास इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेम है सेट बी में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले मैप कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे पे, तीसरा एलिमेंट यहाँ, चौथा एलिमेंट यहाँ, पांचवा एलिमेंट यहाँ। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने मैप करा दिया बी में। अब एक चीज और देखो, हर एक एलिमेंट यूनिकली मैप कर रहा है सेट बी में। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट एक बार ही मैप कर रहा है बी में। ठीक, पहला केस अपने पास ये हो गया। सेकंड केस देखते हैं अपन लोग कि सेकंड केस क्या बोलता है। भाई मान लीजिए अपने पास एक ये आ गया सेट ए एंड सेट बी। ठीक, सेट ए एंड सेट बी, और मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया कुछ इस तरीके का। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला एलिमेंट मैप कर रहा है पहले पे, दूसरा एलिमेंट मैप कर रहा है इस पे, तीसरा एलिमेंट मैप कर रहा है यहाँ पर चौथा एलिमेंट कहीं मैप नहीं कर रहा है, मैंने ये बोल दिया। तो देखो पहले केस में तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट यूनिकली मैप कर रहा है बी में। इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि डेफिनेशन में कि फंक्शन कब होगा, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप करेगा, और वो मैप होना चाहिए यूनिकली। तो इस केस में देखो सेट ए का जो ये वाला एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट में मैप नहीं कर रहा है। सो इन शॉर्ट अपने पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक, अगर मान लो कि मैंने इस फंक्शन को मैप करा दिया सेट बी पर, और मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला एलिमेंट इस पे ही मैप कर रहा है और ये वाला एलिमेंट इस पे भी मैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यूनिकली मैप नहीं हो रहा है, इसकी मोर देन वन इमेजेस आ रही हैं लास्ट एलिमेंट की। इज दैट क्लियर? हाँ जी, तो फंक्शन कब नहीं होगा, जब डोमेन का, जब सेट ए का किसी एक एलिमेंट की हमें इमेज ना मिले, पहली चीज। दूसरा कब नहीं होगा, जब किसी एलिमेंट की मोर देन वन इमेजेस हो। ठीक, इज दैट क्लियर? कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जो फंक्शन
होते हैं और जो नहीं होते। ठीक है, तो भाई मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड किया है, मान लीजिए r प्लस से r पे। ठीक है, मतलब r प्लस क्या है अपने पास इस केस में, r प्लस इज 0 टू इंफिनिटी, जो पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर विच इज 0 टू इंफिनिटी। ठीक, मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया और डिफाइन किया कुछ इस तरीके से कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, जहां पर x जो है वो r प्लस से आएगा और जो इसका आउटपुट होगा वो अपने को मिलेगा कहां पे, y में मिलेगा, मतलब r में मिलेगा। आपको बताना है कि ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, तो देखो काउंटर ढूंढने के लिए ना, अगर आपको ये ढूंढना है कि ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, नहीं करने में बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी दो डिफरेंट इमेजेस आ जाए। ठीक है, तुरंत बोल देना कि वहां पे ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट यूनिकली मैप होता है। ठीक, अब आप देखो ध्यान से कि अगर मैं इस वाई स्क्वायर एक्स को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, यस और नो। अब आप एक चीज देखिए, क्योंकि यहां पे जीरो है नहीं है डोमेन में, अपने पास क्या है, जीरो से इंफिनिटी। और अगर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, इस केस में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लोगे यहां पर, तो उस केस में आपके पास दो इमेजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही। मान लीजिए आपने x इजिकल्स टू 1 ले लिया, फॉर x इजिकल्स टू 1, तो आपके पास y की वैल्यू देखो प्लस माइनस 1 आ रही कि नहीं आ रही है। मतलब पर्टिकुलर 1 के लिए आपके पास देखो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, 1 के लिए 1 भी मिल रही है और माइनस 1 भी मिल रही है, 2 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मिल रही है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मिल रही है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट ढूंढना होता है जिसकी दो इमेजेस हो। और अगर आप ऐसा ढूंढ सकते हो तो आप तुरंत बोल देना कि वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलो अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और वो एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया -2 से 2 तक, और अपने पास जो सेट बी है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, और मैंने जो फंक्शन डिफाइंड किया है वो डिफाइंड किया है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और बताना है कि ये क्या फंक्शन है या नहीं। देखो सेम चीज वही करनी है। पहले मैंने इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया, विच इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, आपको हर एक x की वैल्यू के लिए दो वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे, प्लस एंड माइनस, यस और नो। अगर आप कोई भी x की वैल्यू चूज करते हो -2 से +2 के बीच में, कोई भी, मान लीजिए आपने फॉर x इज इक्वल्स टू 1, आपने x इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पर, तो आपके पास क्या गया, y की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए आपके लिए देखो आपके पास दो वैल्यू y की नहीं आई यहाँ पर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। अभी हम लोग इन सब चीजों को ग्राफिकली भी देखें क्यों ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को आपको कैसे दिखाना है कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक, इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकली अगर आप किसी फंक्शन को ग्राफिकली बना सकते हो तो कैसे चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक, सो फंक्शन बाय ग्राफ्स
इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब जैसे मान लो कि भाई मेरे पास एक मैंने फंक्शन बनाया, मैंने यहां पर ये फंक्शन बनाया। ठीक है, मुझे नहीं पता ये फंक्शन क्या है, बट मैंने बोल दिया कि लेट्स से दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बना दिया है और मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो करना क्या है आपको, आपको वर्टिकल लाइन लेके चलना है। ठीक है, आपको वर्टिकल लाइन मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे वर्टिकल लाइन आपने ऐसे रखी, इस वर्टिकल लाइन को आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ में ऐसे शिफ्ट करना है, आगे इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे शिफ्ट करना है। ठीक है, और चेक करना है कि क्या ये मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है फंक्शन को। अगर ये वर्टिकल लाइन फंक्शन को मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो मतलब क्या होगा इस केस में कि वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। और अगर ये एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, अगर ये एक ही पॉइंट करता रहेगा, कट करता रहेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर डोमेन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में देखो, आप जब आप इस वर्टिकल लाइन को आगे डायरेक्शन में ले जाओगे तो आपके पास हर एक जगह पे ये एक ही पॉइंट पे कट करने वाला है। इज दैट क्लियर? एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, जो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे तो कितना कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, बट जैसे ही आप इस एरिया में आओगे, यहाँ पे इस केस में देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट गए और इस पॉइंट पर आए, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस फंक्शन को तीन बार कट कर रही है। एक इधर कट कर रही है, एक इधर कट कर रही है और एक इधर कट कर रही है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन नहीं होगा। अब जरा इसको रिलेट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। देखो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि अगर आपको ऐसा कोई एक्स मिल जाए कैपिटल ए से, जिसके ऊपर आप ये कह रहे हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी वन भी है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी टू भी है, जहां पर बी वन इज नॉट इक्वल टू बी टू, तो इस केस में क्या होगा, अपने पास वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। और सेम कॉन्सेप्ट देखो हम लोग यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये आपके पास x की वैल्यू हो गई, मान लीजिए ये आपके पास x की वैल्यू a है। इस x a की वैल्यू के लिए आपके पास ये b1 मिल रहा है, ये b2 मिल रहा है, ये b3 मिल रहा है, जहां पे तीनों ही अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से दिखा दिया कैसे आप फंक्शन को मैथमेटिकली और कैसे आप फंक्शन को ग्राफिकली आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक सबने पढ़ा होगा इलिप्स का एग्जांपल। ठीक है, या फिर इलिप्स के बारे में सबने देखा होगा कैसा दिखता है। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास इलिप्स दे रखा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो अपने पास ठीक ये ऐसा कुछ बनेगा मान लीजिए। और अगर मैं इसको y की वैल्यू निकालता हूं तो ये y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब देखो एक चीज तो बहुत सही तरीके से क्लियर होगी कि ये फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि जब जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू एक रखोगे तो आपके पास यहाँ पर दो आउटपुट आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, बट क्या हम इसको फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए कि इस इलिप्स की दो ब्रांच है, एक है अपर ब्रांच और एक है लोअर ब्रांच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ अपर ब्रांच को कंसिडर करता हूं
क्या तब ये फंक्शन है? मतलब अपने पास मैं सिर्फ ये वाला ही फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, क्या तब ये फंक्शन है? बिल्कुल है फंक्शन, क्योंकि तब इस केस में हर एक x की वैल्यू के लिए आपके पास एक ही आउटपुट आ रहा है। इज दैट क्लियर? और सेम फॉर लोअर ब्रांच। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हाइपरबोल सॉरी अगर आप एलिप्स को अलग अलग फंक्शंस की तरह ट्रीट करो, लाइक अपर ब्रांच एक हमारे पास अलग फंक्शन है, लोअर ब्रांच आपके पास एक अलग फंक्शन है, तो इस केस में वो फंक्शन डिफाइंड होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से तो ये आपके पास हो गया जब y इज इक्वल्स टू प्लस होगा, और ये आपके पास कब होगा लोअर वाला? जब y इज इक्वल्स टू माइनस वाला होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, ये हो गई बात अपने पास कि कब हम लोग बोलेंगे फंक्शन, कब क्या होगा, तो वो सब चीजें यहाँ पर हमने डिफाइन की है। ठीक, अब हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज वगैरह कॉन्सेप्ट। ठीक, कि वो क्या होता है। चलो, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अभी हमने पढ़ा है कि फंक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है, यूनिकली बी इन बी सच दैट y ऑफ a इज इक्वल्स टू b, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हम उसको फंक्शन बोलते हैं। अब जब फंक्शन हो जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो मैं देखना है। तो जो सेट ए है, जो सेट ए है उसको हम बोलेंगे डोमेन, जो सेट बी है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन, एंड जो रेंज है उसको हम डिफाइन करते हैं थोड़ी देर में कि रेंज क्या होती है। ठीक, अगर यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? सेट ए। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? सेट बी। एंड रेंज क्या होगी? रेंज of f, range of function, basically it is a subset of कोडोमेन सेट। ठीक है, जो रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। ठीक, अब रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो बहुत जरूरी है जानना। ठीक, तो रेंज में हम लोग कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं? जो एलिमेंट्स, जो सेट ए के एलिमेंट जहां पर मैप कर रहे हैं उन सभी को हम लोग रख रहे हैं कहाँ पर? रेंज ऑफ एफ में। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, मान लीजिए ये ए बी सी डी और ये 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। मान लीजिए ए मैप किया 1 पर, बी मैप किया 2 पर, सी मैप किया 4 पर, डी मैप किया 3 पर। ठीक, तो देखो इस केस में 5 एलिमेंट की हमें कोई भी 5 एलिमेंट पे कोई भी इमेज मैप, सॉरी 5 एलिमेंट पर कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है। ठीक, तो डोमेन क्या हुआ इस केस में? डेफिनेटली एबीसीडी। ठीक, तो डोमेन अपने पास ये हो गया। कोडोमेन अपने पास क्या हुआ? कोडोमेन अपने पास ये पूरा सेट हो गया 1 2 3 4 5। बट रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ एफ में हम लोग वही एलिमेंट लिखेंगे जो एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिल रही हो। ठीक, इन शॉर्ट f of x such that x belongs to a। इज दैट क्लियर? तो जब हमने x की वैल्यू a रखी तो अपने पास क्या मिला? 1 मिला। जब हमने x की वैल्यू b रखी क्या मिला हमें? 2 मिला। x की वैल्यू c रखी तो क्या मिला? 4 मिला। एंड d की वैल्यू पे 3 मिला। तो ये हो गया आपके पास रेंज सेट, जो कि क्या अपने पास सबसेट है कोडोमेन सेट का। इज दैट क्लियर? हाँ जी, अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे एक और
डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि है अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है एफ एंड जी, अगर उनका हम सम कर देते हैं तो डोमेन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डोमेन क्या होगा, डिवाइड कर देंगे तो डोमेन क्या होगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो डोमेन क्या होगा। तो मैं उस पर काम करना है अभी, ठीक है। तो अगर अगर हमारे पास एक बार डोमेन आ जाता है ना, तो डोमेन से रेंज फाइंड करने में बहुत ही इजी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी भी फंक्शन पे बात करेंगे तो बात करेंगे उसके डोमेन पर, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, एंड देन हम लोग फिर उसकी जो भी आगे इक्वेशंस या जो भी हमें उसके साथ करना है वो बाद में करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग अभी देखते हैं रूल्स फॉर द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो पहला रूल अपने पास क्या है, डोमेन ऑफ, अगर आप दो फंक्शन का सम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास डेफिनेटली दो फंक्शन है तो मतलब अपने पास दो डोमेन होंगे, ठीक है। और आप उन दोनों फंक्शंस का सम करना चाहते हो, तो इस केस में जो डोमेन होगा, जो इस रिजल्ट फंक्शन का, वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो जो भी कॉमन डोमेन होगा दोनों फंक्शन का, वो आपके पास इस फंक्शन का डोमेन होगा। सेकेंड, सेम कंडीशन है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अगर आपके पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन गिवन है और आपको डोमेन फाइंड करना है, तो सिंपली आपको दोनों फंक्शंस के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेना है। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी आप सब प्रॉपर्टीज लिख लीजिए एंड देन हम लोग इसके ऊपर जो भी डिस्कशन है, मतलब क्वेश्चंस है, वो बाद में करते हैं आराम से बैठ के, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब देखो इस केस में क्या होगा, हम लोग इंटरसेक्शन तो लेंगे दोनों डोमेन का, बट यहां पे हम लोग एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कंडीशन यहां पे एक्स्ट्रा क्या होगी, कि हम सिर्फ और सिर्फ वही डोमेन लेंगे जी ऑफ एक्स का जहां पर जी ऑफ एक्स क्या होगा, इस केस में नॉन जीरो होगा। मतलब हम लोग सिर्फ वही एलिमेंट उठा रहे हैं जहां पर जी ऑफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है। इज इट क्लियर? एंड लास्ट अपने पास रूल जो है डोमेन ऑफ एफ के लिए, वो है ये, कि अगर आपको किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन क्या होगा इस केस में, सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, इंटरसेक्शन आपको वो सभी एलिमेंट उठाने हैं जहां पर ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, अगर आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, तो हम लोग इस लेक्चर को आई थिंक यहीं तक रखते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अपने पास फंक्शंस गिवन होंगे, उस फंक्शंस की रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के फंक्शन भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग काफी काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है फिलहाल के लिए, कि जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको आपको डेली बेसिस पर उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको हर दिन बैठ के कम से कम उसके बेस पर जितना आप ढूंढ सकते हो, जहां से आप ढूंढ सकते हो, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उन बुक्स को फॉलो करो आप, ठीक है। और उनके बेस पर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पर, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन
टेक केयर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है या फिर नेम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।